मैम आ गई। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए, सुबह की पहली बूंदें फूलों को भिगा रही है। सुबह की पहली बूंदें फूलों को भिगा रही है। ठंडी लहरें एक नई ताजगी जगा रही है। ध्यान और ज्ञान एक और नई सुबह लेके आई है। और हो जाइए आप भी इनमें शामिल। एक प्यारी सी सुबह आपको भी जगा रही है। तो प्यारी सी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। आइए जानते हैं पहला चक्र मूलाधार चक्र के बारे में। आज हमारे साथ गुडाकेशा मास्टर अर्चना कुमारी मैम है, जो बहुत सालों से ध्यान में जुड़ी हुई है और ध्यान का ज्ञान को सबको बांट रही है। तो आज मूलाधार के विज्ञान के बारे में हमें ज्ञान देने यहाँ पे उपस्थित है। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम करते हैं। वेलकम यू अर्चना मैम। थैंक यू सो मच सौजन्या जी। सभी को मेरा आत्मवंदन। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? यस मैम। ओके। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया ध्यान का, स्वाध्याय का, सज्जन सांगत्य का। और गुड़ा केसा के जनक प्रबोध सर को कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। और आत्मदीपो भवा, गुड़ा केसा, ये सारा प्रबोध सर का दिया हुआ है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मदीपो भवा के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चुना और सुबह ध्यान करके आप ज्ञान सत्र में शामिल हुए। तो आज के विषय पे अब हम चलते हैं, जो है मूलाधार का विज्ञान। मूलाधार का विज्ञान जानने से पहले हम जानेंगे चक्रा के बारे में कि चक्रा क्या होता है। हमारा एक ही शरीर नहीं है, हम 7 शरीर वाले हैं। 7 बॉडी, सभी जानते होंगे 7 बॉडीज के बारे में। ये जो हमारा शरीर दिख रहा है इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, भौतिक शरीर कहते हैं। और इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक हमारा एनर्जी बॉडी होता है, जिसको हम इथरिक बॉडी कहते हैं, जस्ट इसके नीचे। इसी इथरिक शरीर में, एनर्जी बॉडी में, ऊर्जा शरीर में चक्रा होता है। और चक्र उसको कहते हैं जहां पर नसें आकर के मिलती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और हमारे शरीर में सिर्फ 7 चक्र नहीं है, हमारे शरीर में 114 चक्र हैं। 112 शरीर है, 112 चक्र है, वो हमारे शरीर के अंदर है। और 2 चक्र है वो हमारे शरीर से बाहर है, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से हमारा 114 चक्रा होते हैं। चक्रा में हर एक चक्रा का अलग अलग कलर होता है। जो 7 चक्र है, इनमें से जो 7 चक्र है वो मुख्य चक्र है, मेन चक्र है। और इन सातों चक्र का अलग अलग कलर होता है। जैसे इंद्रधनुष में कैसे 7 रंग होते हैं, वैसे ही 7 कलर होते हैं अलग अलग चक्रा के, सातों के अलग अलग रंग होते हैं। तो इसी को हम जानेंगे कि चक्र का ज्ञान हमें क्यों होना चाहिए। कोई हमें बता सकते कि चक्र का ज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, चक्र के बारे में क्यों जरूरी है चक्र के बारे में जानना? कोई बता सकते हैं तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हो। ओके।
ओके। चक्र का ज्ञान हमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें सेल्फ हीलिंग हम जानते हैं कि हम अपनी बीमारी को मेडिटेशन के दौरान हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमें कोई बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, हीलिंग कैपेसिटी हमारे भीतर ही मौजूद होती है। तो ये हीलिंग कैपेसिटी कैसे हम जानेंगे कि हमारे अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। यस, सही बताया राम सिंह जी ने, कि हम हीलिंग प्रोसेस को, हम चक्रा का ज्ञान रहेगा, चक्रा की जानकारी रहेगी तो हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को उस बीमारी से निकाल सकते हैं। तो उस बीमारी से निकालने के लिए, हीलिंग के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए क्या हमें हीलर के पास जाने की जरूरत है? नहीं, हमें हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन के लिए कहते हैं कि हाँ, चक्रा हीलिंग के लिए ये बहुत सारा चल रहा है कि चक्रा हीलिंग के लिए आइए, आप इतने पैसे दीजिए, हीलिंग कराते हैं, रेकी करा लीजिए। कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक आपके चक्रा को कोई हील नहीं कर सकता। और इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। जितना आप अपने आप से जुड़ेंगे, जितना खुद से जुड़ेंगे, उतना आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने बिहेवियर पैटर्न को जान पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे। क्योंकि मन आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं है, तो कोई आपको कैसे हील कर सकता है? तो इसीलिए पत्री सर ने, भगवान बुद्ध ने भी बोला, अपो दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं जलाएं। जब तक आप अपने खुद पर काम नहीं करेंगे, कोई आपको हील नहीं कर सकता। तो आप जो हीलर कहते हैं कि आ जाइए, हम आपको हील कर देंगे, ये चक्रा हीलिंग है, ये हीलिंग है, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इंटेंस मेडिटेशन करने की जरूरत है। अब इसी को कहते हैं हम कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण। अब ये कुंडलिनी जागरण क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। हमारा जो 7 चक्र है वो एनर्जी का केंद्र है। ये एनर्जी का जो केंद्र है, तो हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने अनुभव किया कि सारी जो शक्ति है वो मूलाधार में रहती है। तो कैसे सांप है, वो सांप कैसे कुंडली मार के बैठा रहता है? जब उसको गुस्सा आता है, एग्रेसिव होता है, तो वो ऐसे फुफकार मारता है, फन उठाता है, और इतना तेज उठाता है कि वो पूंछ पे खड़ा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे उठने के आधार पे कैसे सांप रेंगता है, तो इसी के आधार पे हमारे ऋषि मुनियों ने जब एनर्जी को उठता हुआ अनुभव किया, मूलाधार से एनर्जी को उठता हुआ अनुभव किया, तो इसका नाम दिया, कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो उनका नाम दिया कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है और ऊर्जा आती है तो कैसे धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठता है, तो उसी को, इसीलिए इसका नाम दिया कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति मतलब हमारे भीतर ही वो पावर है जो ऊर्जा धीरे धीरे उठती है। एक मिनट, एक मिनट। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिनी शक्ति। तो चक्रा कुछ भी नहीं है आपके शरीर में, भौतिक शरीर में। कोई भी कितना भी काटे, कुछ भी करे और चक्रा को ढूंढे कहाँ है वो शक्ति, कहाँ है चक्रा, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके एनर्जी बॉडी में है, बहुत सूक्ष्म है। एनर्जी बॉडी भी ऐसे हमारे चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो जो चक्रा है वो एनर्जी बॉडी में है और आपके भौतिक शरीर के अंदर नहीं है, वो एनर्जी बॉडी में है। तो चक्रा कुछ नहीं है, वो एनर्जी का केंद्र है। तो आइए अब हम समझते हैं कि सेल्फ हीलिंग जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। अब आइडेंटिफिकेशन को हम समझेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है।
इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या का जड़ कहाँ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप कारण जान जाएंगे कि हाँ ये इसका कारण है, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो समस्या है वो 50% तक हल हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब हम सेकेंड स्टेज में आएंगे कि इस प्रॉब्लम पर, इस समस्या पर हम काम कैसे करें, कैसे इसके साथ डील करें। तो इसको आपको जानने की आवश्यकता होगी। फिर तीसरा स्टेज है, तीसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स आपको इस प्रॉब्लम से क्या सीखना है, क्यों आई है आपके जीवन में ये प्रॉब्लम, आपको इससे क्या लेसन लेना है, ये सबको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हमारा सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छा है, हम हमारी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो सिर्फ इसी से हम फिट नहीं होते। आप बाहर से देखने में बिल्कुल फिट हो रहे हो, लग रहे हो कि नहीं बिल्कुल स्वस्थ हो, तो सिर्फ यही आपकी हेल्थ हेल्थ नहीं है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही हेल्थ नहीं है। हेल्थी का मतलब कि आपको होलिस्टिक हेल्थ होना चाहिए। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पूरी तरह से अगर आप फिट हैं तो आप फिट हैं। अगर आपका बॉडी सिर्फ फिजिकली फिट है लेकिन आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप मानसिक बीमार हो। तो हमें होलिस्टिक फिट होना चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चक्रा पर काम करना पड़ेगा। तो चक्रा क्या है? एनर्जी टरबाइन है जो आपकी एनर्जी बॉडी में है। और ये हमारा एक एक चक्रा हमारे बिहेवियर को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को, हमारे भावनाओं को, इमोशन को दर्शाता है। तो उससे हम रिलेट करेंगे कि कहाँ ब्लॉकेज है, कौन चक्रा एक्टिव है, कौन ओवर एक्टिव है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम चक्रा पे काम करेंगे, अपने बिहेवियर पैटर्न को बदलेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी हम हिल हो सकते हैं। चक्रा क्या करती है? चक्रा ये है ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ऑर्गेनाइज करती है। तो ये क्या करती है? एनर्जी को रिसीव करती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको ट्रांसम्यूट करती है। तो किसी भी बीमारी को जानने के लिए चक्रा सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक चक्र का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो अब हम बात करेंगे जो आज का टॉपिक है, मूलाधार का विज्ञान। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो चक्रा है वो ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है या बैलेंस है? तो इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि मूलाधार चक्र जो हमारा है, इसको हम इंग्लिश में रूट चक्रा भी कहते हैं। तो रूट चक्रा कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन के बेस में, इसका नाम ही है मूलाधार, मतलब बिल्कुल आधार, बिल्कुल बेस है ये। तो जहां पे हमारा स्पाइन खत्म, जहां पे हमारा टेल बोन है, वहां पे मूलाधार का स्थान होता है। और इसका कलर क्या है? इसका कलर होता है रेड। और इसका मूलाधार का इसका स्वाद है मीठा। और इसकी इंद्रियां है, इंद्रियां नाक है। और तत्व इसका भू तत्व है जो कि धरती से कनेक्टेड है। और इससे संबंधित ग्लैंड है, वो है प्रोटेस्ट ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और मूलाधार से संबंधित ग्रह है, वो है धरती माँ। और लोक है भूलोक। और इसमें पेटल्स होते हैं, दल होते हैं, इसके 4 पेटल्स होते हैं। और इसका जो साउंड है वो साउंड है लम। और इसके जो अधिपति है रेस। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी जो स्थिति है, मूलाधार की स्थिति है वो है भय। मूलाधार की स्थिति फियर है। और हम सभी जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो आपके अंदर फियर की एनर्जी है तो उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसकी स्थिति फियर है। तो फियर का अपोजिट क्या होता है, कोई बता सकते हैं हमें चैट में कि फियर का अपोजिट क्या होता है? फियर का अपोजिट कोई बता सकते हैं? ओके, चलिए मैं बताती हूँ। फियर का अपोजिट होता है ट्रस्ट। मतलब आपको डर है, डर क्यों है, इस कारण को समझने, किससे डर है, इसका मतलब आपको उसके अपोजिट पे काम करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जो फियर की ऊर्जा है उसको ट्रांसफॉर्म करना है ट्रस्ट में। ट्रस्ट, सृष्टि पे ट्रस्ट। किस चीज से डर लगता है? आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप यहाँ पे अनुभव लेने के लिए आए हो, आपके अंदर बहुत शक्ति है। तो आपको अपने अंदर ट्रस्ट की ऊर्जा को डेवलप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। फियर की एनर्जी जो है, जो फियर की नकारात्मक एनर्जी है, उस नकारात्मक एनर्जी को ट्रस्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। जितना ज्यादा आपके अंदर ट्रस्ट की एनर्जी आएगी उतना ही आपका चक्रा बैलेंस होगा। जो फियर की एनर्जी है वो क्या है? आपके अंदर इल्यूजन है, आपके अंदर भ्रम है, वो आपका मन फियर क्रिएट कर रहा है। आप आपका जो मन है वो फियर क्रिएट कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। डर जैसा कोई चीज है ही नहीं। जब आप रियलिटी को जानोगे तो आप इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे और आपको सृष्टि पर ट्रस्ट होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। क्योंकि आपको डर किसी को मृत्यु से डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं। आपका सिर्फ एक शरीर जा रहा है, बाकी शरीरों के साथ आप रहते हो। तो मृत्यु जैसा कोई चीज है ही नहीं, तो डरने की किससे जरूरत है? आप सृष्टि पर ट्रस्ट कीजिए, अपने भय की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कीजिए ट्रस्ट की ऊर्जा में। तो आप जब इसका कारण जानेंगे, आप रियलिटी जानेंगे, तो आप इस चीज से निकल पाएंगे। और इसके लिए जरूरत है ध्यान की। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो फियर एनर्जी आपके अंदर आई है, इसकी शुरुआत मदर्स वॉर्म से ही हो जाती है। मतलब जब आप कोख में रहते हो, माँ के पेट में रहते हो, तभी से शुरुआत हो जाती है इसकी। और क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई बर्थ ट्रॉमा से आप गुजरते हो, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है, तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर फियर की ऊर्जा आ जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि फियर की एनर्जी कैसे हमारे अंदर आती है। अब हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक्ड है, उसमें कम एनर्जी है, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी मूलाधार चक्र ब्लॉक है, उसमें एनर्जी डिफिशियंट है, कम एनर्जी है। तो कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट पॉइंट है पुअर ग्रूमिंग एंड हाइजीन। सेकेंड है अंडरवेट, मतलब किसी का वजन बहुत कम रहना, खाना खा रहे फिर भी वजन कम है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो गंदे संदे रहना, तो ये सब क्या है? मूलाधार चक्र में कम एनर्जी है, उसकी वजह से जीवन के प्रति निराश होना, सैडनेस होना। अरे हमने तो, हमारा जीवन ऐसा है, हमारा जीवन वैसा है, भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ गलत हो गया। ये सारी जो चीजें हैं वो मूलाधार में कम एनर्जी की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट है फियरफुल रेस्टलेसनेस, मतलब हमेशा भय के साथ रहना और हमेशा
बहुत कमजोरी महसूस करना, बिल्कुल रेस्टलेसनेस फील करना, पुअर फोकस एंड डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, जैसे मर्जी वैसे लाइफ में जीना, जो मर्जी वो खा लेना, जो मर्जी वो काम करना, अपने मन के अनुसार चलना, ये जानते हुए कि ये चीज गलत है फिर भी उसी गलत को करना, ये सारा क्या शो करता है कि आपके मूलाधार का मूलाधार में कम एनर्जी है, मूलाधार ब्लॉक्ड है, आपको मूलाधार का ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश आप ये सारी गलतियां कर रहे हो। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड, हर चीज को कोई भी काम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करना, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे तैसे करना, वो है मूलाधार चक्र की ब्लॉकेज का। और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में क्या है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल काम को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सही तरीके से जो होता है फाइनेंशियल को बैलेंस करते हुए चलना, वो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब अब हम जानेंगे कि अगर ज्यादा एक्टिव है तो कैसे पता चलेगा कि आपका मूलाधार ज्यादा एक्टिव है। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे कि लाइक रूटीन्स रेसिस्ट चेंजेस इन लाइफ, मतलब वो रूटीन को ही पसंद करेंगे, जिनका ज्यादा एक्टिव रहेगा रूट चक्र मूलाधार चक्र, तो वो क्या करेंगे, वो रूटीन लाइफ को पसंद करेंगे, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, बिल्कुल रूटीन के अनुसार। वो लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहेंगे, कोई बदलाव उनको नहीं चाहिए, बदलाव करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे, तो ये है ज्यादा एक्टिव का इंडिकेशन। और वो बहुत ग्रीडी रहेंगे, उनके अंदर लालच रहेगा, बस जमा करो, भरते जाओ, क्योंकि उनके अंदर भय होता है, जीवन के प्रति भय होता है, पता नहीं कल क्या होगा, जितना बचा सको बचा लो, सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे, मेरा घर मेरा परिवार, खाना उठना बैठना सोना इतने ही तक मतलब रहेगा, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे उनके अंदर लालच रहेगा, बस ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार खा लिया और बाकी से कोई मतलब नहीं, तो ये उनके अंदर लालच रहेगा, सिर्फ वो जमा धन के बारे में, धन को जमा करते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहेगा, तो ये सब मूलाधार की स्थिति है। उसके बाद आता है, जब हमने ब्लॉक इसमें जाना था कि जब मूलाधार में कम एनर्जी है तो क्या रहेगा, अंडरवेट, और जब मूलाधार में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी है, तो क्या होगा, ओबेसिटी, तब होगा ओवर ईटिंग, वो खाते रहेंगे, खाने का भी अंदाज नहीं है कितना आपके शरीर को नीड है, भूख है या नहीं है, इसका भी समझ में नहीं, अपनी बॉडी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं रहेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या खाना है कितना खाना है, बस भरते जाओ बढ़ते जाओ, इसके अंदर स्वाद के लिए मन कह रहा है तो खाते जाओ, तो ओवर ईटिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल अचीवमेंट, मीन्स कि जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, जैसे उनको किस कार्य में खुशी है, उनको अपनी खुशी के लिए वो सोचते ही नहीं है कि अपने लिए ही जियो, वो सिर्फ अब सर्वाइवल के लिए, बस सर्वाइव करना है, पृथ्वी पे आए हैं तो जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ सोचते हैं कि बस सर्वाइव करना है, तो जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही सोचते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है मूलाधार का। अब नेक्स्ट है कि एक्सेसिव पर्सन, जो जिनका मूलाधार चक्र एक्सेसिव एक्टिव है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत आलसी होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आ ही नहीं सकते, उनको ध्यान के लिए बताओ तो वो कहेंगे नहीं जी हमें नहीं करना ध्यान, हमें तो ये सब बातें समझ में नहीं आती, आप ही कर लो, वो उनको कुछ भी आत्मा की बातें ज्ञान की बातें उनसे करने जाओ तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मूलाधार की स्थिति में है, वो कुछ ही इन सब की बातें सुनेंगे ही नहीं, सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे कि बैलेंस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसे हम
हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका ये है कि इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कि जिसका रूट चक्र बैलेंस है वो अपने आप पर डिपेंड रहेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो मिडिल पाथ में रहेंगे, बिल्कुल मध्य मार्ग चुनेंगे और वो बिल्कुल दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे। जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस है वो दोनों पाथ को बैलेंस करेंगे, अपना फिजिकल लाइफ को भी और स्पिरिचुअलिटी को भी, वो बिल्कुल मध्य मार्ग में रहेंगे जिनका बैलेंस रहेगा। हमने जाना कि जब बिल्कुल कम एनर्जी है, ब्लॉक्ड है, तो वो उनका अंडरवेट रहेगा, और जब एक्सेसिव रहेगा तो ओवरवेट, ओवर ईटिंग रहेगा, बहुत ज्यादा खाएंगे। लेकिन जिसका बैलेंस रहेगा वो क्या करेंगे, बिल्कुल अपने बॉडी से प्यार करेंगे, उचित खाना खाएंगे, और जो उनको लिए जरूरी रहेगी, शरीर में भूख रहेगी तभी खाएंगे, अपने बॉडी को समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे, अपने शरीर का रिस्पेक्ट करेंगे, और वो मिडिल पाथ में रहेंगे और अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, हर कार्य के लिए आत्मनिर्भरता रहेगी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो दैट मीन्स अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है, वो किसी कार्य के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, कि हाँ उनके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी रहेगी। तो ये मूलाधार चक्र की बैलेंस्ड होने का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड है सेंस ऑफ इनर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन लाइफ, मतलब बाहर की कोई भी परिस्थिति हो वो अंदर से सेफ फील करेंगे, उनको सृष्टि के कार्यों पे भरोसा होगा कि उनके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये आता है इनर सिक्योरिटी, उनको अंदर से इनर से सेफ फील करेंगे, उनके अंदर इनर सिक्योरिटी रहेगा, बाहर से जो भी परिस्थिति आए उनको इस बात का ज्ञान रहेगा कि ये परिस्थिति आई है चली जाएगी, ये परिस्थिति है, ये मेरे अंदर के भीतर की शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। तो वो सम स्थिति में रहेंगे, ये परिस्थिति आई और गई, वो समभाव में रहेंगे। जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस रहेगा वो अंदर से सेफ फील करेंगे, उनको इस बात का ज्ञान होगा कि हमारे भीतर की शक्ति को कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बाहर की परिस्थितियां हैं, बाहर की परिस्थितियां आने और जाने वाली है, ये अनित्य है, मतलब हो होकर बदलने वाली है। मैं तो नित्य हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। बाहर की परिस्थितियां आने जाने वाली है, टिकने वाली नहीं है। तो उनको इस बात का ज्ञान रहेगा, वो इनर सिक्योरिटी में रहेंगे, सेफ फील करेंगे, और अपने लाइफ पे, अपने जीवन पे उनको भरोसा होगा, उनको विश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, अपने आप पे विश्वास होगा। तो ये है सेंस ऑफ इनर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन लाइफ। उनको इस बात का भी ज्ञान होगा कि जो हो रहा है उनके लिए बेहतर हो रहा है, वो कभी भी किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है गुड सेल्फ केयर एंड प्रैक्टिस, वो अपना सेल्फ केयर करेंगे। जिनका रूट चक्र बैलेंस होता है वो अपने बॉडी के साथ अपने इमोशन का बहुत केयर करते हैं, अपने बॉडी का, अपने शरीर का, अपने इमोशन का भी केयर करते हैं। कौन सा इमोशन आ रहा है अपने इमोशन को चेक करते हैं, अपने शरीर का बहुत केयर करते हैं कि ये शरीर हमारा बहुत ही दिव्य शरीर है, क्योंकि इसमें ईश्वर रहते हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ देह मंदिर है। तो अपने शरीर का रिस्पेक्ट करेंगे कि ये भगवान का दिया हुआ, परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ देह मंदिर है। तो इसका ख्याल रखना, इसका खान पान का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उनको अपने देह का, अपने इस देह मंदिर का केयर करना आएगा, केयर करना समझ आएगा, और वो केयर करेंगे। जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस रहेगा वो अपने देह मंदिर का केयर करेंगे कि ये हमारा देह मंदिर है,
ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, तो उसका वो ख्याल करेंगे और इसके लिए अपने इमोशन को भी बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, एक एक इमोशन को चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग सेफ, प्रेजेंट एंड ग्राउंड। वो बिल्कुल सेफ फील करेंगे, उनको जरा भी डर नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे। और जिनका मूलाधार चक्रा बैलेंस रहता है वो प्रेजेंट पल में जीते हैं, वर्तमान पल में जीते हैं। उनको ना तो फ्यूचर की चिंता रहेगी और ना ही अतीत की बातों को पकड़ पकड़ के लाके उस दुख में जिएंगे। वो अतीत की बातों को लेट गो करेंगे और फ्यूचर की बातों को भी नहीं लाएंगे, वो भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, वो वर्तमान पल में जिएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। तो जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस रहेगा वो प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, क्योंकि उनको इस बात का समझ रहेगा कि जीवन प्रेजेंट पल में ही है, वर्तमान क्षण में ही जीवन है। इस बात का ज्ञान रहेगा, उनको पता है कब कब मृत्यु आ जाए, एक झटके में कब मृत्यु आ जाएगी, कब आप चले जाओगे कोई पता नहीं। इसलिए वो जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस है वो दुखों को याद करके, जो पल बीत गया अतीत का, भूत का जो पास्ट हो गया उसको याद करके दुख अपने जीवन में नहीं लाएंगे, ना तो फ्यूचर के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनको सृष्टिकर्ता पे भरोसा रहेगा, वो सृष्टिकर्ता पे विश्वास करेंगे। तो इसलिए वो प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। और जिनका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है उसके लिए सृष्टि से वो जो भी चाहेंगे, जो भी इच्छा करेंगे, वो उनकी इच्छा पूरी होने लग जाती है। जो भी उनके अंदर इच्छा आएगी वो अपने आप पूरी होने लग जाएगी, वो अपने आप उनके जीवन में वो चीजें आने लग जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मूलाधार चक्र के बैलेंस होने का। तो अभी तक हमने समझा कि मूलाधार चक्र में अगर कम एनर्जी है, डेफिशिएंट है, ब्लॉक्ड है, तो क्या क्या बिहेवियर होगा, क्या क्या चीजें होगी, इसके बारे में जाना। और जब हमारा मूलाधार चक्र एक्सेसिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, तो क्या क्या परेशानियां आएगी, क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आएंगी, इसके बारे में जाना। और जब बैलेंस रहेगी तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा एक व्यक्ति के अंदर, इसके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि क्या क्या बीमारियां आ सकती है मूलाधार चक्र में के कारण, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला है डिसऑर्डर ऑफ एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब आपके गुदा मार्ग में समस्या आएगी, क्योंकि मूलाधार चक्र कहाँ होता है, हमारे टेलबोन पे होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आंत की जो भी समस्या है, कब्ज रहना या बड़ी आंत से की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो मूलाधार के कारण ही है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सॉलिड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जैसे सॉलिड पार्ट्स मतलब आपके बोन की समस्या, जिसको हड्डियों की समस्या कहते हैं, टीथ की, दांतों की समस्या, नाखून की समस्या, ये सारे जो सॉलिड पार्ट्स आपके बॉडी में है, आपके शरीर में है, उसमें डिसऑर्डर आएगा। तो ये सारी समस्या जो है वो मूलाधार की वजह से है। और नेक्स्ट है इश्यूज विथ लेग्स, फीट, नीज, बेस ऑफ स्पाइन और बॉटक्स। एक मिनट। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। तो आपके अगर पैरों में दर्द है, लेग की प्रॉब्लम है, तलवों में दर्द है,
घुटनों का दर्द है, कमर के बेस में कमर के निचले हिस्से में दर्द है, तो ये सब दर्शाता है मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। ये मूलाधार चक्र में डिसऑर्डर को दर्शाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ईटिंग डिसऑर्डर। अगर कोई खाना से आपको एलर्जी हो रही है तो वो भी इसी का कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, फ्रीक्वेंट इलनेस, बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी वीक होना, बार बार तबीयत खराब होना, तो ये सब इसी का डिसऑर्डर है मूलाधार का। अब हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या है। ये तो हमने जान लिया कि इतनी सारी बीमारियां आ जाती है। जो ये सब बीमारियां हैं, ये मूलाधार चक्र अनबैलेंस के कारण, उसमें ब्लॉकेज के कारण ये सब बीमारियां आती है। तो इस बीमारियों के लिए हमें करना क्या है? तो सबसे फर्स्ट है, वो है रेगुलर मेडिटेशन, मोर एंड मोर मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप मेडिटेट करोगे, जितना ज्यादा आप ब्रह्मांड से ऊर्जा लोगे, उतना ज्यादा आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, बैलेंस होगा। तो आपको मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, ऊर्जा लेना है, क्योंकि आपका जो चक्र है, जो 7 चक्र है, वो विश्व शक्ति से कनेक्ट होती है, विश्व शक्ति से जुड़ती है। इसीलिए कहते हैं ध्यान ध्यान ध्यान। इसीलिए गूढ़ा केशा का प्लेटफॉर्म बनाया प्रबोध सर ने। थैंक यू सो मच प्रबोध सर, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। कितना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया गूढ़ा केशा का, कि मोर एंड मोर आप मेडिटेशन करिए, पूरा रात आप ध्यान कीजिए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आप ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और जितना ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर आएगी उतना ज्यादा आप विश्व शक्ति से जुड़ेंगे और आप अपने बीमारियों को हील कर पाएंगे। तो जिसको भी घुटने में दर्द है, जिनको भी स्पाइन में, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, वो क्या ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और बिल्कुल जड़ से खत्म होता है। हम दवाइयों पे निर्भर करते, दवाई लेते हैं, लेकिन वो दवाइयां जड़ से खत्म नहीं करती बीमारी को। ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है जो आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान करना है। तो हमें गूढ़ा केशा जो बनाया है प्रबोध सर ने प्लेटफॉर्म, उससे जुड़ना है और ध्यान करना है। अपने रात्रि की नींद को, जो रात का नींद हम लेते हैं, उस नींद को हमें ध्यान में कन्वर्ट करना है, ध्यान में बदलना है। तो हमारे जो हम रोना रोते हैं ना, समय नहीं है, कब ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, तो उसके लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। आप जुड़िए उससे और ध्यान कीजिए। ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, बिना दवाई अपनी एनर्जी को इंक्रीज कीजिए और बिना दवाई अपनी बीमारी को ठीक कीजिए। ये चीजें आपको मिल रही है, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एवरीडे मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन ध्यान किया और छोड़ दिया, आपको हर दिन ध्यान करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मेडिटेशन करना है। तो एवरीडे सिंसियरिटी के साथ करना है। तो हर दिन रेगुलर मेडिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और फिर नेक्स्ट है, स्टॉप गिविंग फियरिंग। आप दूसरों को भय देना बंद कीजिए, क्योंकि भय आपके जीवन में तभी आया है जब आपने दूसरों को भय दिया है। क्योंकि ये प्रकृति का अटल नियम है, यहाँ पर कर्म सिद्धांत काम करता है कि जो आपने दिया है वो आपके जीवन में आएगा आएगा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करती है, आप मानो या ना मानो, उसी प्रकार प्रकृति का यह नियम कार्य करती है कि आपने जो दूसरों को दिया है वो आपके जीवन में आएगा, आना तय है। तो आप दूसरों को फियर देना, भय देना बंद करें। आप प्रकृति का जो नियम है उस पे उसको समझे। फिर नेक्स्ट है, फेस योर फियर। आपके जीवन में जिस बात से भी भय है उसको फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। जब आप सामना करेंगे तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे और आप उस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। आप सामना कीजिए। क्यों फियर है? मैं तो डिवाइन हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है,
मैं दिव्यता से जुड़ी हुई हूँ, तो ये भय कहाँ से आया मेरे अंदर? जो भी फियर आ रहा है, उस फियर का जब तक आप सामना नहीं करेंगे, फेस नहीं करेंगे, उस फियर से आप निकल नहीं पाएंगे। तो आप सृष्टिकर्ता पे ट्रस्ट करते हुए, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए, उस फियर को से आपको फेस करना है, सामना करना है। और फिर नेक्स्ट आते हैं, वो है ग्राउंड योरसेल्फ। अपने आप को ग्राउंडिंग करना है, नंगे पैर घास पे चलना है, नेचर से जुड़ना है, पेड़ों को हक करना है। जितना ज्यादा आप पेड़ों नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होगा। तो ये हमने समझा कि हमारा मूलाधार चक्र की क्या स्थिति है, क्या कलर है, कैसे हमारे अंदर मूलाधार चक्र में डेफिशिएंट एनर्जी है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एक्सेसिव है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बैलेंस है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और मूलाधार चक्र को कैसे हम बैलेंस करेंगे, और क्या हमें कैसे इस पे काम करना है, मूलाधार चक्र पे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, ये सारा कुछ हमने जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जितना मैं सक्षम हो पाई उतना आप लोगों को समझा पाई। तो मुझे इतना प्रेम से धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप मेरे से हैंड रेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू होल टीम, मुझे ये मौका देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू अर्चना मैम। अपनी ऊर्जा और अपने चक्र को समझना, अपने आप को समझना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप से मिलना है, अपने आप में ही आनंद स्थिति पाना है, अपने आप में ही सब कुछ समा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं आप दीपो भवा। बहुत अच्छी तरीके से आपने मूलाधार चक्र के बारे में समझाया, इतने आसानी से समझाया, सब लोगों को जगाया। थैंक यू सो मच मैम। चलिए दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन है या डाउट है इस चक्र को लेकर, अपना हैंड राइज कर सकते हैं।